हाय, माई सेल्फ जैमिन सिहाडा। तो हमने पहले बात की थी कि सब कुछ जो भी दिखता है वो सब गलत है, मतलब कि झूठ है। गलत गलत वर्ड है, गलत भी गलत वर्ड है। मतलब कि सब कुछ मिथ है। जो रियल है वो हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि पार्ट्स को हम देख नहीं पाएंगे। हम किसको देख पाएंगे? जो अधूरा है, एक पार्ट को देख पाएंगे, पूर्ण को कभी पूर्ण तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो हमने ये जाना था कि आंखों से और फाइव सेंसेस के थ्रू जो भी दिखता है, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो भी दिखता है वो सब मिथ है। कैसे मिथ है? क्योंकि जो भी दिखता है वो एक पार्ट दिखता है, एक फॉर्म दिखती है। अलग इंस्ट्रूमेंट लगाओगे अलग फॉर्म, और अलग इंस्ट्रूमेंट लगाओगे अलग फॉर्म, लेकिन पूर्ण रूप से उसको नहीं देख पाओगे। इसलिए हमने क्या समझा था उस बात से कि जो भी आंखों से या फाइव सेंसेस के थ्रू जो भी दिखता है वो सब एक मिथ है। वो सच्चाई नहीं है, ट्रूथ नहीं है। जो सुप्रीम ट्रूथ है वो नहीं है। ये तो हमने जान लिया था। अब उसके एक स्टेप आगे जहाँ पे मेरे हिसाब से सब कुछ यूनाइट हो जाता है, मतलब कि उस जगह पे जहाँ क्वेश्चन पूछना अब कुछ और बाकी नहीं रह गया, वहाँ पे कैसे जाएंगे? तो अब थोड़ा और एक लेवल आगे बढ़ेंगे। जो हमने जहाँ पे छोड़ा था, जहाँ एंड हो गया था, उसके एक बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड द स्पिरिचुअलिटी। बियॉन्ड तो नहीं कह सकते, बट बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग, बियॉन्ड द ट्रूथ। गो बियॉन्ड द ट्रूथ, गो बियॉन्ड व्हाट रियलिटीज। सबके परे कैसे जाते हैं, उसकी थोड़ी डीप में बात कर लेते हैं आज। तो सबसे परे अगर कुछ जाना है तो हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो स्टेप ये होगा कि मान लो एक वॉल है, जिसको मैंने बोला था कि जो आंखों से दिखता है वो एक पार्ट है उसका, वो पूर्ण रूप से हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कि वो एक मिथ है। लेकिन जो है, जो वहाँ पे है, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो मेरे फाइव सेंसेस के थ्रू नहीं जाना जा सकता, कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं जाना जा सकता, वो पूर्ण रियलिटी, मतलब कि वो ट्रूथ है, वो सुप्रीम ट्रूथ है। लेकिन अगर कुछ पूर्ण है, अगर कोई पूर्ण रूप से पूर्ण है, तो उसमें से कुछ भी बनेगा वो उससे अलग होगा। मतलब कि अगर ये सब कुछ आत्मा, परमात्मा, भगवान या फिर वो सुप्रीम ट्रूथ से बना, जो भी उसमें से निकला और जो भी आपको दिख रहा है, वो उससे अलग हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जो सुप्रीम ट्रूथ है वो भी सच है, तो जो आंखों से दिखता है, मतलब कि जो ये दीवार, जो ये वॉल, जो भी संसार में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी दिख रहा है, वो सब कुछ उतना ही सच है जितना कि एक सुप्रीम ट्रूथ सच है। लेकिन उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझना। अगर कोई इस वीडियो को देखेगा, पुरानी वीडियो को नहीं देखेगा, उसको शायद समझ में नहीं आएगा किस लेवल पे और कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। तो जो सुप्रीम ट्रूथ है, जो जानने वाला है, और जो मतलब कि जो साध्य है, जो साधन है, और जो जान रहा है, सब कुछ ही एक ही है और सब कुछ ट्रूथ है। मतलब कि ये साधन भी सच है, ट्रूथ है। जो पीछे वॉल का जो रियलिटी है, जो सुप्रीम ट्रूथ है, जिसकी वजह से वो है, वो भी ट्रूथ है। जो अंदर बैठ के जानने वाला है, जिसको जो विटनेस कर रहा है, वो भी सच है। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो जानने वाला है वो सच है, जिसके द्वारा जाना जा सकता है वो सच है, या जो जिसको जाना जा रहा है वो सच है? तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तीनों ही सच है, तीनों ही एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, अद्वितीय, पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता।
तो क्या हो गया, जो देखने वाला है, जिसके द्वारा देखा जा रहा है और जो कुछ भी जाना जा रहा है, वो सब कुछ एक ही है। मतलब मैं खुद को, खुद के थ्रू खुद ही जान रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। अब ऐसा क्यों दिख रहा है? तो वो सुप्रीम ट्रूथ है, वो इनफाइनाइट है, वो अनंत है। तो उसमें कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी वाइब्रेशन हो सकती है, किसी भी तरीके से कुछ भी दिख सकता है। प्रकृति के नेचर के हिसाब से वो उस तरीके से दिख रहा होता है। तो हमने पहले उसको ठुकराया था, शुरुआत की थी कि ये बॉडी में नहीं हूं, माइंड में नहीं हूं, जो देखने वाला है वो मैं हूं कि नहीं पता नहीं था, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल पे वो घुसा नहीं है अभी तक हमारे अंदर। जो दिखाई दे रहा है वो तो भ्रम ही है, झूठी है, तो उसके ऊपर जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो भी सच नहीं है, वो भी सुप्रीम ट्रूथ तक नहीं लाई जा सकती। तो हमारी अज्ञानता का ज्ञान जब हमको प्राप्त हुआ, तब उसने हमको क्या दिखाया? परमात्मा का ज्ञान दिया। तो जो भी अगर कोई बोले कि नॉलेज गेन करना है, मतलब कि ज्ञान को जानना है, मतलब कि लाइट के बारे में जानना है, तो उसको समझो कि वो अभी बहुत कुछ कम जाना है। जो अज्ञानता को जानने की बात करे, जो बोले कि आप में कितने अज्ञानता है उसको जान लो। कितनी अज्ञानता भरी हुई है। अज्ञानता का ज्ञान ही सुप्रीम ट्रूथ का ज्ञान है। तो अज्ञानता का ज्ञान क्या हो गया कि बॉडी, माइंड, जो भी दिखता है, सब कुछ को मैं पूर्ण रूप से नहीं जान सकता अपने इस 5 सेंसेस के थ्रू, अपने इस इंस्ट्रूमेंट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाऊंगा। तो जो भी दिखता है वो एक लेवल पे मिथ है, लेकिन अगर उससे एक लेवल अप बढ़े तो फिर सब कुछ एक हो गया। जो जानने वाला है, जिसको जाना जा रहा है और जिसके थ्रू जाना जा रहा है, मतलब कि जो जानने वाला है, जिसके थ्रू जाना जा रहा है और जिसको जाना जा रहा है, तीनों ही एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। तो द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग, द एंड ऑफ सफरिंग। अब सफरिंग कैसे हो सकता है जब और किसी के बारे में बुरा कैसे हो सकता है? ये सुप्रीम ट्रूथ है, सुप्रीम नॉलेज है। अब किसी के बारे में मैं बुरा क्या सोचूंगा? जब ये ही समझ में आ गया कि जो सामने वाला है, जो मैं हूँ, जो उसका सोर्स है, जो मेरा सोर्स है, जो भी दिखता है सब कुछ तो मैं ही हूँ। तो अपने आप को गरीब या अपने आप को अमीर या अपने आप को दुखी या अपने आप को सुखी या कैसे मैं तोलूँ उस तराजू में? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी के थ्रू जो होगा होगा, पेन हो रहा है, लेट नाइट पे काम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी होगी, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा बैलेंस लाइफ में। अगर कुछ उल्टा सीधा खाऊंगा, सही तरीके से नहीं रहूंगा, तो प्रॉब्लम जो आएगी आएगी ही। तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या हो गया? सब कुछ ही एक हो गया। मतलब क्वेश्चन करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। किसको क्वेश्चन करूं, किससे क्वेश्चन करूं, किस बारे में क्वेश्चन करूं, जब सब कुछ ही एक ही है। द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इससे ईगो पूरी तरीके से हट गया। क्या हो गया? मैं को मुक्त नहीं किया। सॉरी, मैं वर्डिंग ढूंढ रहा था कि गलत ना बोल दूं। मैं को मुक्त नहीं किया है, मैं से मुक्त हो गए। मतलब कि ईगो से हट गए। ईगो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। तो ना मैं भगवान, ना तू भगवान, सब कुछ ही भगवान। कण कण में भगवान, सब कुछ भगवान के अंदर ही है। तो जो जैमिन है वो भी उसके अंदर है। तो मैं भी सच, तू भी सच। जो जान रहा है इस वीडियो के थ्रू वो भी उतना ही सच है, वो उतना ही सुप्रीम ट्रूथ है जितना मैं सुप्रीम ट्रूथ हूँ। और जिसके थ्रू जाना जा रहा है, जिसके थ्रू सुनाई दे रहा है, वो सब कुछ ही उतना ही ट्रूथ है। तो यहाँ पे द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब कि जिसको भी जाना जा रहा है, जो भी जाना जा रहा है, सब कुछ ही एक ही है। कोई डिवीजन नहीं है किसी भी तरीके से।
सिर्फ प्रकृति के नेचर के हिसाब से आपको अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट है, कुछ भी दिखा जा सकता है। लेकिन जब सही तरीके से समझ करके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और अपने एक्सपीरियंस लेवल पे अगर उसको उतारोगे, तब पता चलेगा कि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ ही एक है। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर कोई सुप्रीम ट्रूथ नहीं है, यही सुप्रीम ट्रूथ है। और यही एक तरीका है, हजारों तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यही एक तरीका है जहाँ से आप ईगो से सही मायनों में, मतलब कि मैं से सही मायनों में मुक्त हो जाओगे। मतलब कि उस अहंकार से कि मैं भगवान, मैं बॉडी, मैं अहंकार, मैं ही मैं हूँ या तू ही तू है, दोनों से ही मुक्त हो गए। मतलब कि अगर संदीप सर का एक वीडियो देखा हो जहाँ पे उन्होंने बोला था, एक ये हो सकता है सच कि मैं ही मैं हूँ, एक हो सकता है कि तू ही तू है। मतलब कि उस वीडियो में क्या था, मैं भी मैं सच, तू भी तू सच। मतलब कि सच झूठ से परे, सुप्रीम ट्रूथ से परे, मतलब कि परे नहीं इन द सेंस के सुप्रीम ट्रूथ तक पहुंच गए हो आप, कि जहां पे सब कुछ ही एक ही हो गया है, तोड़ तोड़ के नहीं जोड़ा है, जोड़ जोड़ के जाना है, कि सब कुछ जुड़ चुका है। शुरुआत वहां से की कि तोड़ने से, फिर पता चला कि सब कुछ ही एक है। तो सबकी बुनियाद कहाँ थी, मैं, ईगो था, वो हट गया। तो जो देखने वाला था, जो जिसको जाना जा रहा था और जिसके थ्रू जाना जा रहा था, तीनों एक ही बचा, अलग अलग कुछ भी नहीं रहा। जब अलग अलग कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन किसके बारे में उठाएंगे और क्या उठाएंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बस अगर ये दिमाग में लेके या माइंड में लेके बैठ जाओगे तो कुछ और होगा ही नहीं। उस साइलेंस में शांति से जाके देखो कि क्या होता है, वो कौन जान रहा है, किसको जाना जा रहा है, किसके थ्रू जाना जा रहा है, अलग अलग है कि एक ही है, कि है ही नहीं। तो कुछ है वो भी सच है, कुछ ना है वो भी सच है, जो दिखता है वो भी सच है, जो नहीं दिखता वो भी सच है। अब मुझे ये बताओ, कॉलेज कैसे आएगा, क्लैश कैसे हो सकता है? तेरा धर्म भी सही, मेरा धर्म भी सही, तेरी बुक में जो लिखा वो भी सही, मेरी बुक में भी जो लिखा वो भी सही, तू जो सोचता है वो भी सही, मैं जो सोचता हूँ वो भी सही, क्योंकि सब कुछ ही इसकी पैदाइश है। सब कुछ ही यहाँ से लिखा गया, यहाँ से सुना गया, सब कुछ ही यहाँ हुआ, अधूरा ही हुआ। तो सब कुछ ही सही या सब कुछ ही गलत, कोई मायने ही नहीं है ये बोलने के कि ये सच है ये गलत है। तो किससे जाके लड़ू, किसको बोलूं कि तू गलत है या किसको बोलूं कि तू सही है? ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, जो जो जैसा है वैसा है। तो यहीं पे हमारा सेशन खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कुछ छूटा है तो हम उसके बारे में भी वीडियो बना लेंगे एक आधी, जहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर लूँगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा अगर इसको अंदर से जानना है? वैसे तो कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना और करने का कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब कि कुछ करोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, कुछ ना करो तब भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन तब भी अगर कुछ किसी को भी पाथ चाहिए, वैसे वो पाथ भी गलत ही है, मैं बोल रहा हूँ अभी जो बोलने जा रहा हूँ गलत है, लेकिन सही गलत कुछ है ही नहीं। तो उस लेवल पे बोल रहा हूँ कि शांत होके उस साइलेंस में जहाँ पे सब कुछ एक है, वहाँ पे देखो कि जब कुछ दिखता है, जब कुछ सुनाई देता है, जब कुछ भी होता है, तो वो जानने वाला कौन, किसके थ्रू जाना जा रहा है, किसको जाना जा रहा है, कहाँ डिफरेंस है, कहाँ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। बाय।